ये कहानी उस समय की है जब धरती बूढ़ी हो चुकी थी, फसलें उगनी बंद हो गई थीं और धूल के तूफानों ने इंसान को जीना मुश्किल कर दिया था। वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके थे, अगले 50 सालों में हालात और भी बदतर हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है कोप के परिवार से। कोप एक पूर्व नासा वैज्ञानिक जो अब खेती और परिवार के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन कोप बच्चों को स्कूल छोड़ने निकलता है। रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और तभी आसमान से एक अजीब सी मशीन उनके ऊपर से गुजरती है। कोप उस रहस्यमयी वस्तु का पीछा करता है और कुछ देर में उसे अपने लैपटॉप से नियंत्रित कर लेता है। घर लौटकर वह खेतों के खराब नेविगेशन सिस्टम को भी ठीक कर देता है। अगले दिन वो सभी बेसबॉल मैच देखने जाते हैं, लेकिन तभी अचानक चारों तरफ धूल का तूफान उठने लगता है। किसी तरह काफी मशक्कत के बाद कूप और उसका परिवार घर पहुंच पाता है। घर लौटते ही मर्फी, कूप की बेटी, अपने कमरे में धूल से बना एक पैटर्न देखती है। कूप उसे मोर्स कोड बताता है और डीकोड करने पर एक रहस्यमयी जगह का कोऑर्डिनेट मिलता है। कूप और मर्फी वहां पहुंचते हैं तो सामने होता है नासा का एक गुप्त अड्डा। यहां कुछ वैज्ञानिक मानवता को बचाने के लिए एक गुप्त मिशन चला रहे होते हैं। डॉक्टर डेविड उन्हें बताते हैं दूसरी आकाशगंगा में 2 ग्रह मिले हैं जहां जीवन संभव हो सकता है। कूप पूछता है वहां पहुंचने में तो 20-25 साल लगेंगे। आप एक वैज्ञानिक जवाब देता है, नहीं, वर्महोल से आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। और वैज्ञानिक कोप को इस मिशन में शामिल होने के लिए मनाते हैं। कोप अपने बच्चों के भविष्य का सोचकर आखिरकार हां कर देता है। जब कोप जाने लगता है, वह मर्फी को अपनी घड़ी देता है और कहता है जब मैं वापस आऊंगा हमारी उम्र लगभग एक सी होगी। और फिर कोप मिशन पर निकल पड़ता है, मानवता की आखिरी उम्मीद बनकर।